नमस्कार, मैं हूं अंकुर अग्रवाल। आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ दी अननेम्ड। ये तस्वीर सबसे पहले आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए। इस तस्वीर में जो महिला लाश से लिपटी हुई है, ये उस व्यक्ति की मां है। उनकी मजबूरी को, उनकी लाचारी को, उनकी बेबसी को अच्छे से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। शराब के नशे ने उस मां से उसका बेटा छीन लिया, उसकी उम्मीदों को छीन लिया। जो बेटा आने वाले समय में माँ बाप की लाठी बनता, उस बेटे को ही मौत के घाट उतार दिया गया। ये पूरा मामला क्या है, अजेंद्र कंडारी हत्याकांड कैसे हुआ, क्यों हुआ, आज इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ऋषिकेश के निकट ही एक क्षेत्र पड़ता है खारा स्रोत। यहां पे शराब का एक ठेका है। इस ठेके के पास अब से कुछ दिन पहले अजेंद्र कंडारी अपने दोस्तों के साथ था। रात के लगभग 10 सवा 10 बजे के आसपास का समय रहा होगा। उस समय अजेंद्र कंडारी अपने दोस्तों के साथ वहां खड़ा हुआ था। उसका ही एक दोस्त अक्षय ठाकुर, जो कि उसी क्षेत्र में एक नाई की दुकान पर काम करता है, उनके साथ वहां मौजूद था। आपसी विवाद को लेकर, किसी मामूली सी बात को लेकर इनके बीच में विवाद शुरू हुआ। वो विवाद इतना बढ़ता चला गया कि खूनी संघर्ष में बदल गया। अक्षय ठाकुर ने पास ही खड़ी किसी ठेली से कोई धारदार हथियार लिया और अजेंद्र कंडारी के ऊपर हमला कर दिया। उस हमले में अजेंद्र कंडारी की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि अक्षय ठाकुर ने अजेंद्र कंडारी पर 35 बार चाकू से हमला किया। उसकी छाती में 35 बार चाकू को घोंपा और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे प्रकरण से क्षेत्र में सनसनी मची हुई है। उसके बाद से ही लोगों का जमावड़ा लगने लगा, लोगों का विरोध प्रदर्शन बढ़ गया, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी होने लगी, सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़े होने लगे। लोगों ने अजेंद्र कंडारी की लाश को लेकर चक्का जाम किया। तपोवन के चौराहे पर उस लाश को रख के प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। लोगों की एक ही मांग थी कि खारा स्रोत में जो शराब का ठेका है उसे बंद किया जाए, क्योंकि उनका यह मानना है कि ये सारे प्रकरण उस शराब के ठेके की वजह से हो रहे हैं, यानी कि नशे के सौदागरों की वजह से ये जो जुर्म है वो हो रहे हैं। सबने इस प्रकरण के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और सबकी एक ही मांग है कि जो शराब का ठेका वहां पे स्थित है उसको बंद किया जाए, उसको सील किया जाए या उसका लाइसेंस निरस्त किया जाए। इस पूरे प्रकरण को लगभग 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आमरण अनशन पे लोग वहां बैठे हुए थे, जिनको प्रशासन ने आज वहां से उठा दिया। पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग पूरी मशक्कत में है कि किस तरीके से इस ठेके को दोबारा खोला जाए, इसको कैसे सुचारू किया जाए। अब एक आंकड़ा मैं आप लोग के सामने रखता हूं कि भारत में हर साल शराब पीने वालों की वजह से कितने हादसे होते हैं या कितने लोगों की मृत्यु शराब की वजह से हो जाती है। एक आंकड़े के अनुसार हर साल भारत में 2.5 लाख लोग शराब की वजह से, फिर चाहे वह सड़क दुर्घटना हो या शराब के नशे में हत्याकांड हो या ऐसी कोई ड्रंक एंड ड्राइव का केस हो, उसमें लोग अपनी जान गंवा देते हैं। कैंसर जैसी बीमारियां भी इसी आंकड़े में आती हैं। शराब से सरकारों को क्या फायदा है? क्यों सरकारें शराब के ठेके को बंद नहीं कर सकती? शराब की बोतलों पर, शराब के ठेकों के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया होता है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या तंबाकू के पैकेटों पर भी आपने ये पढ़ा होगा कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन फिर भी इसके उत्पादन को नहीं बंद किया जाता। आपको बता दें कि 2024-25 में दिल्ली सरकार को शराब से लगभग 5,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। उत्तराखंड को भी 2024-25 में लगभग 4,000 करोड़ का राजस्व शराब की बिक्री से प्राप्त हुआ है। जब इतना बड़ा राजस्व शराब जैसी चीज से प्राप्त हो तो सरकार उसको बंद करने से पहले 100 बार जरूर सोचेगी। लेकिन वहीं एक प्रदेश है गुजरात, जहां पे शराब बिल्कुल बंद है। वहां पर शराबबंदी काफी समय से लागू है। शराब का एक भी ठेका या शराब की एक भी बूंद गुजरात में नहीं मिलती। तो आखिर ऐसे प्रदेश राजस्व को कैसे बढ़ा रहे हैं या राजस्व से कैसे संतुलन बना के रख रहे हैं? उन लोगों ने भी अपने प्रदेश में ऐसे नीतियों को लागू करा है जिससे राजस्व संतुलन में रहे और लोगों को शराब से होने वाली जो हानिकारक पहलू हैं उनसे बचाव मिल सके। उत्तराखंड में यदि शराबबंदी होती है और शराब के ठेके बंद होते हैं तो लगभग 5,000 करोड़ का नुकसान राजस्व में होगा।
इस करोड़ों रुपए के नुकसान की भरपाई के लिए उत्तराखंड सरकार लाजमी है कि कोई ना कोई नया तरीका तो अपनाएगी। या तो पर्यटन को महंगा कर दिया जाएगा या फिर टैक्सेशन को बढ़ा दिया जाएगा। गुजरात के मुकाबले उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, इसलिए इसके राजस्व को अलग अलग स्तर पे बैलेंस करना उतना ही चुनौतीपूर्ण है। अब इस शराबबंदी और शराब के ठेकों को बंद करने के ऊपर सरकार क्या विचार करेगी, ये तो प्रशासन स्तर की कार्रवाई है। लेकिन अजेंद्र कंडारी हत्याकांड में शराब ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उस शराब के ठेके ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शराब नीति के बदलाव पर सरकार क्या फैसला लेती है, यह सरकारी स्तर की बात है, प्रशासन स्तर की बात है। लेकिन इस पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी आप लोगों से। धन्यवाद।